बात बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की। ये आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए एक तरह से नाक की सवाल बन गई है। यहां से उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती लगातार 2 बार चुनाव हार रही हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं। वैसे इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं बीजेपी के रामकृपाल यादव। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही समर्थक फूल बरसा रहे हों, लेकिन मीसा भारती के चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। वो कहती हैं कि बीते 1 महीने से दिन में 3 से 4 घंटे ही सो पा रही हैं। आराम अब चुनाव के बाद ही मिलेगा। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती दूसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 10 सालों से जो वादे किए गए थे और जो खासतौर पर अगर पाटलिपुत्र क्षेत्र की आप बात करें तो जो एक बेसिक नीड, जो मूलभूत सुविधा कहते हैं, आप क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं, एक पीने की पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो 17 वर्षों से वो लोग साथ में थे और डबल इंजन की सरकार है, और अगर मूलभूत सुविधा भी अगर जनता को नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी सरकार का मतलब होना ना होना। हालांकि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि इसकी अलग से चर्चा की जाए, सिवाय एक बात के कि यहां से दूसरी बार मैदान में उतरी हैं लालू प्रसाद यादव की बड़ी बिटिया मीसा भारती और सीधी टक्कर दे रही हैं अपने चाचा यानी कि अपने पिता के पुराने मित्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को। हालांकि पिछली बार जीत रामकृपाल यादव की हुई थी, लेकिन मीसा उससे हतोत्साहित नहीं है और एक बार फिर कोशिश में जुटी हैं कि यादवों के बहुल वाले इस क्षेत्र पे कब्जा जमाया जाए। इस सीट पर पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उनको विश्वास है कि बेरोजगार युवाओं की फौज और मोदी से नाराज युवा शक्ति उनका बेड़ा पार करेगी। साथ ही उन्हें अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के तूफानी चुनाव प्रचार और नौकरी के मुद्दे पर दावों से बड़ी उम्मीद है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर मीसा भारती के सामने हैं बीजेपी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। खास बात यह है कि रामकृपाल यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत लालू यादव के साए में की और बाद में पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए। ये भगवान, मंदिर, मस्जिद, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस देश में 2 ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। अगर इन्होंने 10 वर्षों तक काम किया होता तो इनको क्या आवश्यकता पड़ती कि 1.5 किलोमीटर आके रोड शो कर रहे हैं। 2 रातें बिहार में बितानी पड़ी। मुझे तो मतलब लगता है कि पहले प्रधानमंत्री होंगे कि अब उनके दल के जितने भी भाजपा के नेता हैं, कहीं प्रधानमंत्री जी को BLO ना बना दें। घर घर पर्ची बांटते भी नजर आएंगे इस देश के प्रधानमंत्री। मोदी सरकार जब से 10 बरस से सरकार राज चलेलक, जब से सबके मुआ दिलक, गरीब के एकदम गरीब राजा सबके पढ़ल लिखा के चौपट के दिलक, जो न पढ़े लिखे वाला है ओकरा आगे बढ़ा दिलक पैसा के बल पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लड़ाई है। आप किस कुशासन और व्यवस्था की बात कर रहे हैं? आपके केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्य में भी आप ही की सरकार है। तो कुशासन उस समय का जब 15 साल का शासन था, तो कहाँ विकास हुआ, कहाँ लॉ समझता था। हालांकि रामकृपाल यादव अपने प्रचार के दौरान मीसा भारती के खिलाफ तल्ख नहीं होते। कहते हैं कि मीसा बेटी की तरह है और वो उनके चाचा हैं। इसीलिए चुनाव को छोड़कर हर जगह उनका आशीर्वाद मीसा के साथ रहेगा।
इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाचा रहे हैं, रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूं। रिलेशन थोड़ा ही खत्म होता है। राजनीति में अलग अलग काम कर रहे हो, विचारों और सिद्धांतों के आधार पर राजनीति में लोग काम करते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो आज के दिन में हम एक दूसरे के विरोधी हैं और रहेंगे भी, मगर व्यक्तिगत ताल्लुकात जो है वो संबंध है, रहेगा। मैं सबको, अगर वो छोटी हैं तो उनको आशीर्वाद मैंने पहले भी दिया, फिर भी रहेगा। रामकृपाल यादव अपने चुनाव क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। इसकी वजह यह है कि वो इलाके के लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। चाहे किसी के घर में कोई खुशी का कार्यक्रम हो या फिर मातम, वो सबके दरवाजे पर खड़े मिलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। कठिन लड़ाई नहीं मजा आता है, आसान लड़ाई में मजा नहीं आता है। और मैं तो जब से राजनीति में हूं, सार्वजनिक जीवन जी रहा हूं, तब से कठिन लड़ाई में ही सफलता हासिल करता रहा हूं। मुझे भरोसा है कि मैंने जो काम किया है, मैं जो जनता की सेवा की है, और मोदी जी का और नीतीश जी का जो संयुक्त रूप से विकास का काम हुआ है पाटलिपुत्रा में, उससे मुझे पूरा आश्वस्त कर रहा हूं कि इस बार भी पूरा मुझे सेवा का मौका हमारे क्षेत्र की जनता, पाटलिपुत्रा की जनता को देगी। और हमारा चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, जनता लड़ता है, हम थोड़ी लड़ते हैं। रामकृपाल यादव मानते हैं कि चुनाव में उनका मुकाबला मीसा भारती से कम और लालू यादव से ज्यादा है। लालू यादव ने भी पाटलिपुत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिर मामला उनकी बेटी के राजनीतिक भविष्य का जो है। प्रधानमंत्री जी कब जो वादे किए थे बिहार के साथ कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलना था, बिहार में जो एक बड़ी समस्या थी बेरोजगारी, पलायन, उसके लिए फैक्ट्रियां वो लोग लगाने वाले थे। तो कोई भी एक काम बिहार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इस देश में, अगर प्रधानमंत्री जी ने ठगने का काम किया तो वो हमारे बिहार राज्य को। बिहार ऐसा राज्य है कि 40 लोकसभा सीटों में से भारी संख्या में 39 सीटें जिता के हमेशा देने का काम किया है बिहार की जनता ने बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को। लेकिन फिर भी बिहार के डेवलपमेंट और उसके अधिकार के लिए वो लोग कोई आवाज नहीं उठाते हैं। अगर पाटलिपुत्र को आंकड़ों की नजर से देखें तो यहाँ लगभग 16.5 लाख वोटर हैं, जिनमें 4 लाख यादव और 1.5 लाख मुसलमान हैं। ये पूरा का पूरा तबका अमूमन लालू यादव के साथ खड़ा पाया जाता है। वहीं रामकृपाल यादव को भी यादव मतदाताओं का भरोसा है। इसके अलावा इस इलाके के 1 लाख ब्राह्मण, 2 लाख कुर्मी, 1 लाख राजपूत, 1.5 लाख कुशवाहा और बाकी दलित मतदाताओं से भी उन्हें बड़ी उम्मीद है। दोनों ही दिग्गज उम्मीदवार एक दूसरे के परंपरागत वोटों में सेंध लगाने की जुगत में भी हैं। मीसा भारती ये उम्मीद कर रही हैं कि उनके पिता की राजनीतिक कमाई उनके काम आएगी। वहीं रामकृपाल यादव अपने विकास के काम गिना रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए देश की जनता के साथ, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं आप देखिए बिहार में तेजस्वी ने जो वादा किया, जो इस देश के इतिहास में जो काम नहीं हुआ, 17 महीनों में उसने 5 लाख नौकरी देकर के, सरकारी नौकरी देकर के दिखाया है। एनडीए का वोट बैंक बहुत बड़ा है और उस वोट बैंक के सामने जो जातीय समीकरण है उसमें हर स्तर पर बड़ा लोग हमारे साथ हैं, एनडीए के साथ। और एनडीए तो जात पात की राजनीति नहीं करती है ना भाई, ये राष्ट्रीय जनता की सोच हो सकती है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी सबके लिए काम किया है ना। पाटलिपुत्रा की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होती है और इस पर सारे देश की निगाहें होती हैं। कारण यहां लालू परिवार की राजनीतिक साख दांव पे होती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी इस लड़ाई को बहुत ही शिद्दत से लड़ती है। लालू परिवार के किसी एक सदस्य को हराना केवल एक सीट की विजय नहीं मानी जाती, बल्कि सांकेतिक तौर पे यह उससे कहीं ज्यादा असर डालती है। पाटलिपुत्रा से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।